Assalamu alaikum dear students. I am coming again here with a new topic and that new topic is moment of inertia. Okay, very nice. तो बेटा आज डिस्कशन होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, ठीक है ना. वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिलीवर इन टुडेज लेक्चर. ओके, वेरी नाइस बेटा. तो बेटा यहाँ बेटा मैंने लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम ऐसे भी लिखेंगे MOI, शॉर्ट में लिखेंगे MOI. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सीधी है बेटा. देखो क्या है, वी नो दैट इनर्शिया, लीनियर इनर्शिया एक होता है और रोटेशनल इनर्शिया. जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्चुअली यहाँ हम बात करेंगे रोटेशनल इनर्शिया के बारे में. रोटेशनल इनर्शिया समझाएंगे बेटा आपको क्या है. तो यहाँ डिस्कशन होगी बेटा किसके बारे में? रोटेशनल इनर्शिया के बारे में बेटा डिस्कशन होगी. ओके, वेरी नाइस. तो देखो बेटा क्या है, सीधी है. वी नो in linear, in translatory motion, a body at rest cannot change its state by itself on its own. And similarly, when a body is moving in a uniform motion in a straight line, it cannot stop itself on its own by itself. It cannot stop. बेटे स्टॉप खुद नहीं कर सकती है अगर ये मोशन में है, और अगर बेटा बॉडी है रेस्ट में और ये बेटा खुद by its own by itself ये बेटा रेस्ट में नहीं आ सकती है. अगर रेस्ट में है तो ये मोशन में नहीं आ सकती है. एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया. द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ इज नोन एज इनर्शिया. और बेटा हमको पता है कि ट्रांसलेटरी मोशन में जो हमने पढ़ी है वन डायमेंशनल मोशन में या टू डायमेंशनल मोशन में जो हमने बेटा पढ़ा, वन डायमेंशनल में जो पढ़ा, ट्रांसलेटरी मोशन में जो पढ़ा हमने, लीनियर मोशन में जो हमने बेटा पढ़ा कि मोर द मास एंड मोर इज द इनर्शिया. और बेटा लेस द mass, less is the inertia, because a heavy mass at rest, it is very difficult to change its state. So more we have to apply the force to change the state. And similarly beta, when a small body is at rest, and it is very easy to change its state by applying a small force. So small mass has small force, small mass has small inertia. So here mass in linear motion बेटा, in linear motion यहाँ लिखेंगे बेटा. in linear motion में क्या होता है बेटा? linear motion में बेटा mass measures, mass क्या करता है? mass measures inertia. mass is the measure of inertia, or mass measures inertia. mass is the measure of inertia. तो बेटा यही है ऐसे. अगर यहाँ आप रोटेशन में क्या, क्योंकि हमको रोटेशनल मोशन, हम रोटेशनल मोशन में है, तो हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये क्या होता है? ये भी एक इनर्शिया होता है, लेकिन देखो बेटा क्या है. Similarly, a body at rest cannot rotate by itself unless we apply some external force on it. और बेटा अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है and that cannot come to rest by itself, and that inertia in rotation is known as rotational inertia. Okay, and the physical quantity that measures rotational inertia is known as moment of inertia. ठीक है ना? क्या बेटा लिखेंगे? तो क्या यहां ऐसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए बॉडी इन रोटेशनल मोशन, बेटा ये नोट करो. ए बॉडी इन रोटेशनल मोशन कैन नॉट स्टॉप बाय इटसेल्फ. खुद बेटा अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है, ये बेटा खुद रेस्ट में नहीं आ सकती है. इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगना चाहिए. जैसे कि वहां फोर्स है ना, हम बताएंगे बेटा वो खुद रेस्ट में नहीं आ सकती है. ठीक है ना? और ए बॉडी, और वी कैन नॉट, और ए बॉडी एट रेस्ट, और ए बॉडी एट रेस्ट कैन नॉट स्टार्ट बाय इटसेल्फ, cannot start rotating by itself. Or cannot come in rotational motion by itself. ठीक है ना? And that inertia, the physical quantity that measures this rotational inertia is known as moment of inertia. देखो बेटा, a physical quantity that measures this inertia is known as, a physical quantity beta that measures this inertia is known as
a physical quantity that measures rotational inertia, that measures rotational inertia is known as, that measures rotational inertia is known as, बेटा इसको क्या कहेंगे, is known as moment of inertia. क्या इसको कहते हैं, moment of inertia. समझाएंगे बेटा, is known as moment of inertia. Okay, very nice. चलिए क्या लिखा बेटा मैंने, a body cannot start rotational motion by itself, or a body which is rotating, it cannot come to rest by itself due to rotational inertia, because it has rotational inertia, and the physical quantity that measures this rotational inertia is known as moment of inertia. The physical quantity that measures inertia in rotational motion is known as moment of inertia. Just like that mass measures linear inertia, inertia in linear motion, inertia in translatory motion, that the physical quantity that measures inertia is known as mass, but in translatory motion, in linear motion. लेकिन रोटेशनल मोशन में जो मेजर करता है ना बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया जो मेजर करता है, एंड दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जो रोटेशन में इनर्शिया मेजर करता है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज वी आर डीलिंग हियर विद इन रोटेशनल मोशन. एक्चुअली बेटा पार्टी क्या है यहाँ, हम किस टॉपिक में है, हम रोटेशनल डायनेमिक्स में है, रोटेशनल मोशन में है. ओके, वेरी नाइस. देखो बेटे आप समझाएंगे बेटा. सी अगर बेटा यहाँ देखो, ये एक मॉस है, यहाँ मैस मैंने ले लिया, और ये बेटा लेंथ है इस वसी की, और दूसरा एंड मैंने हाथ में रखा है, हाथ में हैंड में रखा है, हाथ में रखा है एंड, और मैंने इसको ऐसे ऐसे बेटा इसको सर्कल किया, रोटेट किया. देखो बेटा क्या है, उसने एक बेटा तो ये खुद रोटेशन में नहीं आ सकती क्योंकि ये रेस्ट में थी, और हमने इसको बेटा यहाँ फोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना, हाथ से ऐसे किया. ये एक रस्सी है और यहाँ बेटा कोई स्टूल बांधी है जिसका मैस है, हमने रोटेट किया, ऐसे इसको सर्कल किया. सीढ़ी है. देखो बेटा अगर लेंथ कम है, देखो बेटा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सीढ़ी है. देखो बेटा क्या है, जितनी लंबी, अगर ये स्ट्रिंग ज्यादा लंबी है तो ये मुश्किल इसको रोटेट कराना है, इसको मुश्किल कराना. तो क्या है बेटा, तो यहाँ ये आई जो है, ये आई डिपेंड करता है एल स्क्वायर पर. किस पर डिपेंड करता है, एल स्क्वायर. दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सियल पॉइंट, फ्रॉम द एक्सिस. ये कितना दूरी पर है, अगर ये ज्यादा रस्सी लंबी होगी तो इसको ज्यादा मुश्किल में लाना है, किसमें रोटेशन कराना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव इट. जिसको ज्यादा मुश्किल है ना स्टार्ट करने में मोशन लगेगा, रोटेशनल मोशन अगर मुश्किल हमको बेटा लगेगा कि ये रोटेट नहीं करेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, बिकॉज इट वांट्स टू बी, इट डोंट वांट्स टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड इट डज नॉट वांट टू मूव इन ए सर्कल. तो जितनी लंबी ज्यादा होगी, तो ये इट हैज बीन फाउंड दैट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर. जितनी ये बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये मास जितना दूरी पर ज्यादा होगा, इतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का होगा, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट व्हेन इट इज एट रेस्ट. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रोटेट इट बिकॉज इट हैज मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट हैज मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और दूसरी बात क्या है कि इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास पर बेटा डिपेंड करता है. किस पर, मास. मोर इज द मास एंड मोर इज डिफिकल्ट टू रोटेट इट व्हेन इट इज एट रेस्ट. Similarly, when it is beta, when it is rotating, it is very difficult to come to it rest because a heavy mass is difficult to stop when it is rotating. So, moment of inertia is directly proportional to m. But in addition to this, moment of inertia also depends upon distance. How much distance, how much away from this the particle is from the axis of rotation, from axial point. ठीक है ना बेटा. अगर थोड़ा यहाँ देखो बेटा, यहाँ समझाएंगे. अगर एक मास यहाँ है, यहाँ बेटा रोटेशन करेंगे तो इजीली, इट इज इजी टू रोटेट इट, इजी टू रोटेट इट. कोई यहाँ है ना कोई पार्टिकल, ऐसे इजी रोटेट. बट जितना ये दूर हो जाएगा ना पॉइंट बेटा, इतना ही डिफिकल्ट है रोटेट करना. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, एल स्क्वायर, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड, एम पर. तो हम लिख सकते हैं बेटा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एल स्क्वायर. ठीक है ना. ये तो रफली मैं समझाता हूँ बेटा. रफली क्या है, ये डिपेंड किस पर, अगर के है यहाँ बेटा, मान लीजिए कि यहाँ कांस्टेंट है जो, अगर के यहाँ कुछ है, के कांस्टेंट, तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर. ठीक है ना. वेयर के इज ऐसी, आई इज ये बेटा फर्स्ट है, मान लीजिए ये सेकंड है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम. आई एम पर भी डिपेंड करता है, आई एल पर भी डिपेंड, ये कितना दूर है. ठीक है ना. अगर ये कम दूरी पर है तो आसान है इसको रोटेट करना, लेकिन अगर ये ज्यादा दूरी पर है, ज्यादा डिफिकल्ट है इसको रोटेट करना. जितना ये ज्यादा दूर है, जितना रस्सी ज्यादा दूर है बेटा, इसको कितना, अगर आप
कोई बेटा कोई स्टोन लोगे और स्टोन को बहुत दूर तक ले जाओगे, रस्सी लंबी करोगे और क्या आप रोटेशन इसको दे सकते हैं? नहीं, यू कैन नॉट, व्हेन इट इज एट यू कैन नॉट रोटेट इट. So moment of inertia is directly proportional to air square. Very difficult to rotate it when it is at rest. And also mass पर डिपेंड कर, जितना हैवी mass होगा, अगर थोड़ा बेटा स्मॉल स्टोन होगा तो इजीली रोटेट होगा, लेकिन अगर बड़ी बेटा बहुत बड़ी एक शेल है, बहुत बड़ा चीज है, क्या आप कैन यू रोटेट इट? नो. So I is directly proportional, moment of inertia is directly proportional to mass and moment of inertia is square of the length. ये बेटा it has been proved. Okay. तो ये मैंने रफली दिखाया आपको. तो I किस पर है? I depends upon K M L square where K is the constant. तो I किस पर डिपेंड करता है? M और L square पर. अब देखो बेटा कैसे, see now coming to my own point. देखो बेटा अब यहाँ लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की. अब मैंने कहा कि that just like mass measures linear inertia, ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया rotational inertia is measured by moment of inertia measures rotational inertia. ठीक है ना? mass measures यहाँ लिखना, ये mass measures linear inertia. यहां लिखना बट बेटा यहां क्या लिखना? बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर्स रोटेशनल इनर्शिया. ये बेटा ये लिखो, ये पॉइंट रोटेशनल इनर्शिया इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप दूसरी बात बताएंगे, मेजर्स रोटेशनल इनर्शिया. आप देखो बेटा क्या है CDF. अब हमें क्या है? आप देखो बेटा रिजिड बॉडी, यहाँ रिजिड बॉडी ज्यादा पढ़नी है, यहाँ बेटा सर्कुलर मोशन ज्यादा नहीं पढ़नी है. यहाँ रिजिड बॉडी पढ़नी है, एक्सटेंडेड बॉडी पढ़नी है और बेटा इसी रिजिड बॉडी की क्या रोटेशन पढ़नी है अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस. अब देखो बेटा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट. तो आपकी इस एक्सप्लेन करने के लिए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करने के लिए आप देखो बेटा क्या है, लेट्स कंसीडर ए रोटेशनल हैवी रिजिड बॉडी. ठीक है ना? ये है रिजिड बॉडी. ठीक है ना? रिजिड बॉडी. और बेटा वी हैव टू रोटेट इट, मान लीजिए वी हैव टू रोटेट इट बाय y डैश अबाउट, वी हैव टू रोटेट दिस अबाउट दिस. ऐसे इसको ऐसे बेटा रोटेट करना है. ठीक है ना? लेट टोटल मास ऑफ दिस बॉडी इज कैपिटल M. ठीक है ना? लेट बेटा ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच वी हैव टू रोटेट इट व्हेन इट इज एट रेस्ट. देखो बेटा क्या है, अब यहाँ निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I से हम डिनोट करते हैं. किसे डिनोट करते हैं? I से. देखो बेटा क्या है, दिस rigid body is supposed to be a system of n particles. Let us consider this rigid body is made up of n particles and different particles are at different perpendicular distances from this. क्योंकि अगर बेटा यहाँ पार्टिकल लेंगे एक डिस्टेंस, अगर यहाँ तो दूसरी डिस्टेंस, अगर यहाँ तो दूसरी, अगर यहाँ तो तीसरी. ठीक है ना? तो लिखो बेटा let us consider a rigid body. Let us consider a rigid body consisting of n particles. Consisting of बेटा कितने particles है? n particles. Of masses बेटा कितना? f masses m1 एक का और दूसरे पार्टिकल का m2, तीसरे पार्टिकल का m3 एंड डैश अप टू mn. ठीक है ना? और ये टोटल m किसके बराबर आएगा? ये बेटा आएगा m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 प्लस लास्ट में आएगा mn. ठीक है ना? ओके. Because this rigid body, let us consider a rigid body consisting of n particles. This rigid body here is a system of particles, and it consists of a system of particles and system of particles because the number of particles here are n. मैंने मान लिया. ओके. तो बेटा मान लिया कि मैंने यहाँ एक पार्टिकल ले लिया m1. यहाँ बेटा let this m1 is at a perpendicular distance r1 यहाँ से, और यहाँ कोई पार्टिकल है m2 इसी बॉडी पर. लेट दिस इज एट ए डिस्टेंस बेटा कितना दूर है? r2 यहाँ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि हमें इसको रोटेट करना है अबाउट दिस एक्सिस बाय y डैश. ठीक है ना? ओके. लेट अस टेक अनदर पार्टिकल हियर बेटा. मान लीजिए कि यहाँ बेटा m3 है एंड दिस m3 इज एट ए डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन r3 है, और डैश डैश आपको यही थे डैश 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 एक nth पार्टिकल है mn. मान लीजिए कि ये यहाँ कितना दूर है यहाँ से यहाँ तक बेटा? ये Rn है. कितना दूर? Rn. तो nth पार्टिकल जिसका मास Mn है, let this Mn particle is at a distance of Rn from this axis of rotation. Okay, ठीक है ना? Let us consider a rigid body consisting of n particles of masses M1, M2, M3. Having, देखो बेटा, having R1, R2, R3 dash dash Rn perpendicular distances from axis of rotation.
having R1, R2, R2, Rn as perpendicular as their respective perpendicular distances from axis of rotation. This M1 is at a perpendicular distance R1 from axis of rotation. M2 is at a distance of R2, perpendicular distance R2 from axis of rotation, and M3 is at a perpendicular distance of R3 from the axis of rotation. And this Mn is at a distance of beta कितना है? Rn from axis of rotation. This body is rotating about y dash. ठीक है ना? ये है ऐसे और ऐसे ये चलती है बॉडी ऐसे. ठीक है ना? ओके, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहाँ मैंने लिखा है. ओके, वेरी नाइस. देखो बेटा कैसी है. ठीक है. नो आई किसके बराबर आएगा? आई. देखो बेटे क्या है? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नाउ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this n particle system or of this rigid body consisting of n particles about बेटे किसके about y dash. जब about इसको घुमाएंगे y तो कितनी आएगी? देखो बेटा I इज इक्वल टू बेटा होगी, मैंने कहा ना कि ml स्क्वायर पर डिपेंड करता है. m1 पहले पार्टिकल का क्या है मास m1 और कितना दूर है यहाँ से यहाँ तक r1 और इस r1 को स्क्वायर करो. ठीक है ना? और बेटा क्या है? ये डेफिनेशन है किसकी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की. प्लस बेटा क्या लिखो? m2 है ये कितना है यहाँ से यहाँ तक दूर? बेटा ये r2 है. कितना है बेटा? ये r2 है. ठीक है ना? r2. तो इस R2 का बेटा यहाँ क्या कर लो? स्क्वायर प्लस डैश प्लस क्या है फिर? ये तीसरा पार्टिकल क्या है बेटा? M3 और बेटा डिस्टेंस कितनी है यहाँ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा ये है R3. तो इसका क्या कर लो? स्क्वायर. ये डेफिनेशन है किसकी बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की. प्लस डैश 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 प्लस बेटा प्लस यहाँ लिखेंगे nf पार्टिकल की mn मास इसका और ये कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से? Rn और इसका बेटा ले लो स्क्वायर. ये है डेफिनेशन किसकी? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. This is बेटा क्या है? This is mathematical definition of MOI of the rigid body about y dash. यहाँ लिखेंगे बेटा y dash. क्या? जब हम इसको रोटेट करेंगे about what? Moment of inertia about what axis? y dash. कितना है बेटा? m1 और इस r1 का स्क्वायर ले लो प्लस प्रेडिक्ट करो m2 और इस r2 का क्या ले लो? स्क्वायर प्लस m3 इस r3 का क्या कर लो? स्क्वायर. ये डेफिनेशन है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देखो डेफिनेशन क्या है. क्यों? क्योंकि बेटा जितना ये m1 ज्यादा होगा इतना मुश्किल इसको क्या है बेटा? रोटेट करना है. जितना r1 डिस्टेंस ज्यादा दूर है ना, जितना दूर पार्टिकल होगा इतना बेटा इसको मुश्किल क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसको इतना रोटेशन देना मुश्किल है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है. अरे मुश्किल तो अगर इसको रोटेशन देना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है. जितना मैं ज्यादा मुश्किल इसको रोटेशन देना. जितना इसका डिस्टेंस दूर है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको इतना मुश्किल बेटा रोटेट करना है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है. ठीक है ना? ऐसे है डेफिनेशन इस एन पार्टिकल सिस्टम की, इस रिजिड बॉडी की. तो लिखो डेफिनेशन क्या है? लिखो बेटा, लिखो बेटा डेफिनेशन लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मोमेंट ऑफ inertia of a rigid body about an axis. यहाँ लिखेंगे about an axis y dash is the moment of inertia of a rigid body about an axis y dash is the यहाँ लिखो is the sum of product of यहाँ प्रोडक्ट है सम है लेकिन is the sum of product of individual mass particles and the square of
प्रोडक्ट क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस एंड स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर, ये बेटा एंड है यहाँ एंड स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस from the axis of rotation, perpendicular distances from the axis of rotation. तो मैथमेटिकली बेटा यही लिखेंगे, मैथमेटिकली तो ये लिखा जो मैंने लिखा था आपको समझाने के लिए, मैथमेटिकली तो यही है, ये है डेफिनेशन। क्या बेटा लिखा? अरे क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डेफिनेशन इसकी क्या है? ऑफ ए रिजिड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ n particles about an axis y o dash is the sum of किसका बेटा? is the sum of individual masses, is the sum of product तो जरा होता है, is the sum of product of individual masses and square of their perpendicular distances, square of their perpendicular distances from the axis of rotation। ठीक है ना? तो बेटा ये क्या होता है? ये सम होता है, क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज द सम ऑफ products of individual masses and their square of the distances and their square of product of individual masses and their square of distances from the axis of rotation। इन्हीं का सम क्या देगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रहा? और ये देखिए, वेरी नाइस, दिस इज फॉर n पार्टिकल सिस्टम। बात आई समझ में? वेरी नाइस, इजी है ना? क्या लिखेंगे? अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ n particles about an axis y o y dash is equal to the sum है ना बीच में, sum of product of individual masses and their product है ना, जरा sum तो इनका product का, sum of product of masses and square of the distances from the axis of rotation and these are perpendicular distances of their masses from the axis of rotation। ओके, आई बात समझो? ये डेफिनेशन याद रखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। ओके, अब बेटा क्या है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर। ये ना ये वेक्टर है ना बेटा, ये वाहिद क्वांटिटी है यहाँ जो टेंसर है। बाकी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ वेक्टर्स है, क्योंकि यहाँ ज्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर्स लगता है, लेकिन ये वाहिद क्वांटिटी है जो टेंसर है। देखो यहाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर। ये क्या है बेटा? टेंसर। नाइदर ये बेटा वेक्टर है नॉर ए स्केलर है, ये टेंसर है। टेंसर क्या होता है बेटा? टेंसर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये बेटा दिखाएंगे यहाँ, जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो दिखाएंगे कि डिफरेंट ओरिएंटेशन डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, तो इसी लिहाज से इसको क्या कहते हैं? टेंसर। बेटा दिखाएंगे आपको। नाइदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नाइदर ए वेक्टर नॉर ए स्केलर बट इट इज ए टेंसर। ठीक है ना? ओके, व्हाट इज ए टेंसर? टेंसर इज दैट क्वांटिटी व्हिच हैज डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये दिखाएंगे बेटा, न्यूमेरिकली दिखाएंगे। ओके, तो बेटा इसके बाद ऐसा यूनिट, इसका क्या है? ऐसा यूनिट SI यूनिट ऑफ I क्या है? I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। MOI लिखो या I लिखो शॉर्ट में। तो क्या है I का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या है बेटा? इसका ऐसा यूनिट है क्या? M1 का है kg, और बेटा R का क्या है? R का तो मीटर है, मीटर स्क्वायर। kg मीटर स्क्वायर इज SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डायमेंशंस क्या है बेटा? डायमेंशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इजी वेरी इजी। डायमेंशंस ऑफ I दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा किसके बराबर? अरे kg का क्या है? मास, और बेटा मीटर का क्या है? L, और बेटा यहाँ लिखो स्क्वायर। एंड दीज आर द डायमेंशंस ऑफ बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बेटा जबानी याद रखो, जबानी याद रखो। अब देखो बेटा क्या है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, सीधे। वेरी नाइस, ये बात समझ में। I is equal to M1R1 square plus M2R2 square plus M3R3 square plus dash dash MNRN square, that is moment of inertia। Okay, okay बेटा देखो, now next question जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, the next question that I am going to discuss here is, ये डिपेंड किस पर करता है? अरे ये डिपेंड किस पर करता है? देखो बेटा, ये लिखो डिपेंडेंस, लेकिन आगे न्यूमेरिकल में बताएंगे कैसे। न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकली समझाएंगे सब कुछ। देखो बेटा, ठीक है ना? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड किस पर करता है? डिपेंड्स, याद रखो बेटे, यहाँ मास ऑफ द बॉडी
more the mass beta, more is the moment of inertia, and more is difficult to rotate it, and more is when it is rotating, more is so difficult to stop it. So moment of inertia depends upon mass of the body. पहली बात. तो दूसरी बात बेटे ये किस पर डिपेंड करती है? It depends upon the size and mass of the body. It depends upon size and mass distribution of the body. mass distribution कैसी है? distribution का मतलब क्या है बेटा? कोई नजदीक है, कोई दूर है. जो बेटा नजदीक है इसको इजी रोटेट कर सकते हैं और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, लेकिन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है इसको बेटा रोटेट करना बहुत मुश्किल है, और अगर ये रोटेशन में है तो इसको स्टॉप कराना भी बहुत मुश्किल, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है. ठीक है ना. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कोई नजदीक कोई दूर. ओके. साइज एंड मैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, इस पर भी डिपेंड करता है. ओके. और तीसरा बेटा ये करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है बेटा. ये दिखाएंगे आगे सब कुछ समझाएंगे इस पर. देखो बेटा अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा यहाँ देखो, अगर इसको घुमाना है यहाँ तो इजीली घुमा सकते हैं, इजीली सेंटर में. लेकिन अगर बेटा यहाँ इसको घुमा सकते, यहाँ भी इजी है. लेकिन अगर यहाँ कोई कहेगा ऐसे घुमा इसको ऐसे, ये मुश्किल तो घुमाना, क्योंकि ये मास डिस्टेंस दूर है. ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है. यहाँ ओरिएंटेशन तो यही थी. ठीक है ना. एक्सिस पर इट डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है ना. एंड ओरिएंटेशन भी कहाँ किस डायरेक्शन में. ठीक है ना. और बेटा यहाँ orientation of the axis. ठीक है ना. इन चीजों पर ही डिपेंड बेटा करता है. ओके वेरी नाइस. बात आई समझ में? टेंशन वाली बात नहीं है. ओके वेरी नाइस. तो बेटा दीज आर द थिंग्स जिस पर ये डिपेंड करता है. तो नया क्वेश्चन. ठीक है ना. ओके. नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. ये दिखाएंगे न्यूमेरिकली से सब कुछ समझ में आएगा. न्यूमेरिकल से एक पॉइंट, लेकिन बेटा यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा. The next question that I am going to discuss here is beta फिजिकल सिग्निफिकेंस. क्या है इसकी? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है बेटा इसकी? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आई क्या है बेटा? पहले ये लिखेंगे फिर करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ राइट सब गायरेशन. क्या है बेटा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आई? क्या है बेटा? व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आई? आई प्ले सेम रोल इन rotational motion as mass plays in. I plays moment of inertia plays same role in rotational motion as that mass plays in linear motion. यही है बस, और कुछ नहीं है. As that mass plays in बेटा किस में? एज दैट मैस प्लेज इन लीनियर मोशन. यह है बेटा सिग्निफिकेंस. तो बेटा मैस हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेम स्टेटस एज दैट ऑफ मैस बट इन रोटेशनल मोशन, बट मैस हैज दिस इन लीनियर मोशन. दोनों का स्टेट सेम है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टेटस रोटेशनल मोशन में है. जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टेटस रोटेशनल मोशन में है, वही स्टेटस मैस का किस में है? लीनियर मोशन में है. दैट इज फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आई. ओके. और भी है, दिखाएंगे, ये पढ़ेंगे. ओके वेरी नाइस. देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ बेटा, यहाँ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो बेटा क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ेंगे बेटा यहाँ काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देखो बेटा रिलेशन बिटवीन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ रिलेशन बिटवीन आई तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंड बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अरे एक तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी, दूसरी तो जो रोटेशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसको कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना. किसके दरमियान बेटा निकालेंगे यहाँ? रिलेशन बिटवीन किसके दरमियान? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी, लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना. देखो बेटा तो ये एक्सप्लेन करने के लिए मान लीजिए कि एक रिजिड बॉडी है. ठीक है ना. ये मैंने रिजिड बॉडी ली. लेट दिस इज रोटेटिंग अबाउट व्हाट? वाई ओ वाई डैश.
ठीक है ना, अबाउट दिस इट इज रोटेटिंग, ऐसी बेटा एंगुलर वेलोसिटी ऐसी। लेट दिस बॉडी हैज बेटा इसका मास है टोटल m एंड दिस बॉडी इज कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स, ठीक है ना, ओके। लेट हियर दिस वन पार्टिकल इज m1, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r1। मान लीजिए बेटा ये m2 है और बेटा इसका डिस्टेंस क्या है rn, ठीक है ना, और ऐसी डैश डैश यहाँ बेटा कौन सा है mn डैश डैश mn, बहुत पार्टिकल्स है तो मैंने ले लिया mn। इसकी कितनी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन r है, ठीक है ना। तो बेटा लिखो, लेट अस कंसीडर हियर, क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर ए बॉडी, ए रिजिड बॉडी consisting of n particles, वही वाली बात, each having mass m, each having mass, having masses नहीं, having masses m1 m2 m3 and dash 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 mn and r1 r2 dash dash rn their perpendicular, their respective perpendicular distance, their respective perpendicular distances from axis of rotation, perpendicular distances from बेटा कहाँ, from axis of rotation, okay, very nice, good good। तो बेटा बताया यहाँ क्या है, let this is rotating, let this body is rotating about y o y dash, देखो बेटा, let this body is, let this बेटा लिखो, let this body is, let this body is बेटा लिखो, is rotating about what axis, y o y dash, y o बेटा y dash लिखा मैंने, ठीक है ना, ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, तो जब ये रोटेट करता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि मोशन में आ गया, रोटेशनल मोशन में आ गया, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द टोटल एन पार्टिकल सिस्टम अबाउट y o y dash, then kinetic energy of rotation of this whole body consisting of n particles about y o y dash, क्या आएगी बेटा, वो क्या आएगी, that is total kinetic energy, क्या आएगी बेटा, देखो क्या है, सीधे total, therefore total kinetic energy of बेटा ये रोटेशन की है, रोटेशन में, ओके, is equal to बेटा बताए पहले क्या है, m1, let this is moving with linear velocity v1, ठीक है ना, और बेटा ये चल रहा है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v2, और बेटा ये चल रहा है वेलोसिटी vn, ये पॉइंट, ये ऐसे, ये v2 से ऐसे चल रहा है लीनियर वेलोसिटी, ये m1 से लीनियर वेलोसिटी कर रहा है, और ये vn से, ओके, क्या लिखेंगे, 1/2 बेटा इस पहले पार्टिकल की क्या लिखेंगे, m1 v1 स्क्वायर, ठीक है ना, ये पहले की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और दूसरे की क्या है, प्लस बेटा, प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर दूसरे की, एंड सो ऑन बेटा, प्लस डैश 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 प्लस अप n प्लस 1/2 mn बेटा यहाँ लिखेंगे vn स्क्वायर, ठीक है ना, ओके, कुछ आई बात समझ में, क्या लिखा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ दिस बॉडी विच इज कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स, बेटा क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू अबाउट दिस y o y dash, क्या आएगी बेटा, 1/2 m1 r1 स्क्वायर, ये बेटा m1 v1 स्क्वायर, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जो है ना, टेंजेंशियल, एंड r1 इज m1 v1 स्क्वायर, m1 तो मास है पार्टिकल, और v1 ये तो काइनेटिक है, लेकिन रोटेशनल काइनेटिक, ये दूसरे पार्टिकल क्या है, 1/2 m2 v2, ये चीज डैश 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 अप टू nth पार्टिकल क्या है mn vn स्क्वायर, एंड दिस vn v1 v2 ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, देखो बेटा, वायर यहाँ बेटा इसकी फर्स्ट लिखो, वायर v1 v2 v dash 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 vn are their respective linear velocities, or their respective linear velocities, respect to their linear velocities, their linear velocities, बेटा बात आई समझ में, हाँ सर सब कुछ समझ में आया, ओके, वेरी नाइस। तो ये इनकी लीनियर वेलोसिटी है, नॉट एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है, टेंजेंशियल है ये, ओके, वेरी नाइस, क्योंकि बेटा अगर कोई पार्टिकल m1 यहाँ चले तो टेंजेंट डालो वहां लीनियर वेलोसिटी,
अगर यहाँ चल रहा है तो यहाँ टेंजेंट डालो, अगर यहाँ बेटा ये तो वहाँ टेंजेंट, दैट टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट एट लीनियर वेलोसिटी, नॉट रोटेशनल वेलोसिटी, नॉट एंगुलर वेलोसिटी। ओके, ये आई बात समझ में? हाँ सर। देखो बेटा क्या है, किसके बराबर है यहाँ, बट यहाँ लिखेंगे, यहाँ अगेन लिखेंगे, देखो आप ये खाते लिखेंगे। देखो बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बेटा किसके बराबर आएगी, यहाँ बेटा ये 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर प्लस प्लस लिखेंगे बेटा यहाँ, प्लस लिखेंगे 1/2 mnvn स्क्वायर। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है अबाउट दिस। देखो बेटा, बट हमको पता है कि v1 किसी बात है, बट v1 is r omega r1 omega 1 and v2 is r2 omega 2, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी याद है बेटा। एंड डेल डैश vn is बेटा लिखेंगे rn omega n, ठीक है ना, we know this is the relationship between linear velocity and angular velocity। मेरे पहले जो वीडियो मैंने दे दिया वो देखना बेटा। ओके, तो बता बेटा क्या है, यहाँ लिखा है मैंने, बट ये मैंने लिखा। ओके, वेरी नाइस। लेकिन ओमेगा यहाँ कांस्टेंट है, क्यों दिखाएंगे बेटा क्यों, ये ओमेगा कांस्टेंट है यहाँ, बट यहाँ लिखेंगे, बट बेटा यहाँ लिखेंगे ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू डैश डैश इज इक्वल टू ओमेगा n, से ये ओमेगा के बराबर है। ओमेगा क्यों, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है यहाँ ओमेगा, क्यों कांस्टेंट, देखो बेटा क्या है, हर कोई पार्टिकल सेम टाइम में सेम बेटा रिवोल्यूशन करता है, हर, क्योंकि रिजिड बॉडी है, हर कोई जब रोटेट करेंगे हर कोई पार्टिकल सेम टाइम में एक रिवोल्यूशन पूरा करता है। तो इसका मतलब है थीटा इज सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हेन थीटा सेम है, हर किसी का थीटा सेम है, दैट इज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल इन वन फुल रोटेशन 360। हर कोई जो 360 करता है ना बेटा, दिस दैट इज 2 पाई, ये हर कोई करता है सेम टाइम में, एक ही टाइम, कोई नजदीक पार्टिकल हो दूर हो, लेकिन जब हम इसको रोटेशन देंगे तो हर कोई पार्टिकल सेम वक्त में सेम एंगल डिस्क्राइब करता है, कितना 260 इन वन रिवोल्यूशन। तो जब ये थीटा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट, तो एंगुलर वेलोसिटी किसकी बात है, थीटा बाई टी। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, हर एक पार्टिकल की कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हर कोई पार्टिकल एक रिवोल्यूशन सेम टाइम में करता है, चाहे वो नजदीक हो या दूर हो। जब रिवोल्यूशन सेम, इसका मतलब है थीटा सेम, तो थीटा बाई टी इज सेम, तो ओमेगा क्या है, ओमेगा इज थीटा बाई टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो ओमेगा क्या रहती है, कांस्टेंट। लेकिन लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि बेटा जो यहाँ पार्टिकल है वो फास्ट चलेगा, ये स्लो चलेगा, दूसरी जो यहाँ है ये फास्ट है, v2 फास्ट चलेगा लेकिन v1 स्लो चलेगा। जो जितना दूर है लीनियर वेलोसिटी की ज्यादा है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सारे पार्टिकल्स की सेम है। क्यों, कि हर कोई पार्टिकल सेम टाइम में सेम एक ही सेम रिवोल्यूशन पूरा करता है, हर पार्टिकल को रिवोल्यूशन करने में सेम टाइम लगता है, तो थीटा सेम है, तो एंगुलर वेलोसिटी सेम। लेकिन दूर का पार्टिकल तेज लीनियर वेलोसिटी है और नजदीक का कम है, और जो इस पर पार्टिकल इस पर है वो बिल्कुल रेस्ट में है, जो इस पर पार्टिकल आते हैं वो बिल्कुल रेस्ट में है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सबको सेम है। लेकिन लीनियर वेलोसिटी यहाँ ज्यादा, यहाँ कम, और इस एक्सिस पर पार्टिकल की जीरो होती है। ओके, तो मैंने क्या क्लियर कर, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू डैश डैश ओमेगा इज कांस्टेंट व्हेन दिस इज रिजिड बॉडी, ओके। मैंने रिजिड बॉडी को यहाँ फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी माना कि इट इज मेड अप ऑफ एन डिस्क्रीट पार्टिकल्स, अदरवाइज इट इज कंटीन्यूअस, लेकिन आपको समझाने के लिए। ओके, तो देयरफॉर बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, v1 क्या लिखेंगे, v1 लिखेंगे बेटा r1, यहाँ की ओमेगा, और v2 लिखेंगे बेटा r2, ये भी ओमेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है एंगुलर वेलोसिटी, मैंने बताया यहाँ, क्योंकि थीटा इज कांस्टेंट यहाँ। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा यहाँ डैश डैश vn लिखेंगे बेटा r3 ओमेगा, सब्स्टिट्यूट दिस, यहाँ लिखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ सब्स्टिट्यूट दिस, यहाँ लिखो बेटा यहाँ कोई वैल्यू फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट इन किसमें, सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन बेटा किसमें, दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट ही है। करो सब्स्टिट्यूट, ये साफ करेंगे, हाँ सर कर लो, आप करो इस पे सब्स्टिट्यूट। क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बेटा आएगी 1/2 m1, अब v1 के बाद क्या लिखो, r1 ओमेगा का होल स्क्वायर 1/2 m2 बेटा, c2 के बाद क्या लिखेंगे, r2 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस बेटा डैश 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 प्लस लिखेंगे 1/2 यहाँ mn बेटा, यहाँ लिखेंगे rn ओमेगा का होल स्क्वायर। ओके, वेरी नाइस। ओके, ये साफ करेंगे आप। ओके, वेरी नाइस, ये आपको समझ में आया। देखो बेटा क्या सीडीआर, टेंशन वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात बेटा नहीं। ये थी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, वेरी नाइस। तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया ये, हाँ, v1 r1 ओमेगा स्क्वायर, v2 r2 ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। देखो बेटा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बेटा किसके बराबर आएगी, देखो बेटा ये आएगी, देखो
अब यहाँ लिखेंगे बेटा, यहाँ क्या ओमेगा यहाँ लिखेंगे पहले 1/2 m1 बेटा r1 का भी स्क्वायर है और ओमेगा का भी स्क्वायर है, क्या लिखेंगे r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस बेटा 1/2 m2 बेटा r2 का भी स्क्वायर है और बेटा यहाँ ओमेगा का भी स्क्वायर है प्लस बेटा लिखेंगे डैश 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 प्लस बेटा लिखेंगे 1/2 mn बेटा, ठीक है ना। यहाँ rn का भी स्क्वायर है और बेटा ओमेगा का भी स्क्वायर है। ओके, ना ओमेगा इज कांस्टेंट, ये काम निकालेंगे बेटा। देखो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बेटा किसके बराबर आएगा, ये आएगा 1/2, ठीक है ना। 1/2 यहाँ काम निकलेगा। यहाँ अंदर क्या रहेगा बेटा, यहाँ रहेगा ऐसी ऐसी बेटा, ऐसी ऐसी अंदर रहेगा यहाँ m1 r1 स्क्वायर, यहाँ m1 यहाँ क्या रहेगा बेटा m2 r2 स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। प्लस डैश 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 प्लस क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ बेटा क्या लिखेंगे प्लस mn rn स्क्वायर बेटा, ये कॉमन क्या लिखेंगे यहाँ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से कॉमन, ये यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ओमेगा स्क्वायर सब के साथ जरा है, लेकिन यहाँ क्या कॉमन, इस साइड में मैंने 1/2 कॉमन निकाला इन सब का, इस साइड यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ भी, तो 1/2 कॉमन। लेकिन यहाँ क्या इस साइड में क्या कॉमन निकाला ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ क्या रहा बेटा m1 r1 स्क्वायर, यहाँ क्या m2 r2 स्क्वायर, यहाँ क्या बेटा mn rn स्क्वायर। ओके, वेरी नाइस, आई बात समझ में, वेरी नाइस। देखो बेटा सीटी है बेटा, देखो क्या है देयरफॉर बेटा, यहाँ लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बेटा, क्या लिखेंगे किसके बराबर लिखेंगे, देखो बेटा क्या है 1/2, यहाँ रिपीट करेंगे इसी तरह 1/2 बेटा, रिपीट आपकी खाते m1 r1 स्क्वायर प्लस बेटा लिखेंगे m2 r2 स्क्वायर प्लस डेटा डैश डैश प्लस क्या लिखेंगे बेटा यहाँ, बस बेटा यहाँ लिखेंगे। ओके, वेरी नाइस, क्या लिखेंगे बेटा, देखो क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे mn। ओके, वेरी नाइस, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ rn स्क्वायर, तो यहाँ क्या कॉमन है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ, ये चीज क्या है, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो मैंने पढ़ाया। दिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल बॉडी, रिजिड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ n particles about y dash, because this is kinetic energy about y dash। देखो बेटा क्या लिखेंगे, तो therefore लिखेंगे kinetic energy is of rotation is equal to 1/2, यहाँ लिखेंगे I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन अबाउट व्हाट एक्सिस y dash, अबाउट व्हाट एक्सिस y dash, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज मोमेंट, और यहाँ क्या बेटा ओमेगा स्क्वायर। ओके, वेरी नाइस। तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे बेटा, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ये फिर बेटा यहाँ लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बेटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/2 I बेटा लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअली दिस I इज moment of inertia about y dash of this rigid body consisting of n particles omega square। तो ये क्या आ गई बेटा, this is relationship between kinetic energy and this I क्या है, I is moment of inertia। यहाँ लिखना where I किसके बराबर है, I is equal to m1 r1 square प्लस बेटा m2 r2 square प्लस बेटा डैश 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 प्लस लिखेंगे mn rn square, and that is known as moment of inertia। What is this? This is moment of MOI, means moment of inertia, and that is the relation here, kinetic energy between kinetic energy and moment of inertia, and omega is angular velocity, and that is constant for all the particles because all the particles complete their full revolution in the same time, their angular displacement is same, so their angular velocity is same, but linear velocity is here this particle moves faster, linear velocity इसकी ज्यादा है लेकिन इसकी linear velocity कम है, लेकिन जो भी particle इस एक्सिस पर आता है इसकी linear velocity 0 है। ओके, वेरी नाइस, ओके वेरी नाइस। देखो बेटे सीधी है, देखो बेटे, तो ये है रिलेशनशिप किसके दरमियान, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ लिखो दिस इज रिलेशनशिप किसके दरमियान, रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन kinetic energy of rotation and बेटा किसकी and I क्या है बेटा, I is moment of inertia। तो kinetic energy is equal to 1/2 I omega square, यानी फिजिकल इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। देखो बेटा क्या यहाँ भी, देखो बेटा क्या लीनियर, ये तो kinetic energy रोटेशनल kinetic energy है, लेकिन हमको पता है कि इन लीनियर मोशन देखो यहाँ भी फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी फिजिकल इंपॉर्टेंस और फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखो बेटा क्या है इन लीनियर मोशन, क्या है लीनियर मोशन में क्या होता है,
काइनेटिक एनर्जी लीनियर केस क्या होती है बेटा, 1/2 mv², ठीक है, ये लीनियर वेलोसिटी होती है, ये होता है मास। इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशनल मोशन इन रोटेशनल मोशन बेटा काइनेटिक एनर्जी किसे बोलती है, वहां लिखा है मैंने, यही है काइनेटिक एनर्जी। ये लीनियर केस में है और रोटेशनल केस में है, क्या है बेटा, यहाँ ये भी 1/2 I⍵²। देखो बेटा क्या है, जो रोल लीनियर वेलोसिटी लीनियर मोशन में करती है वही रोल एंगुलर वेलोसिटी किस में करती है, रोटेशनल मोशन में। और 1/2 सेम है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी किस में है, लीनियर मोशन में, ये किस में, रोटेशनल मोशन में। तो जो काम m किस में, 1/2 सेम, 1/2 सेम। ये जो रोल भी लीनियर वेलोसिटी किस में करती है बेटा, लीनियर मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में, वही काम वही रोल कौन करता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इन व्हाट मोशन, इन रोटेशनल मोशन। अब क्या बढ़ गया, m और यहाँ क्या आई, तो देयरफॉर द रोल दैट इज प्लेस्ड बाय m इन लीनियर मोशन, सेम रोल इज प्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट इन व्हाट, रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। अगेन क्या है यहाँ आया बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम यहाँ लिखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड द रोल दैट इज प्लेस्ड बाय, द रोल that is played by m in linear motion, mass in किसमें बेटा, in linear motion। same role is played by I in, लेकिन किसमें, in rotational motion, in what motion, in rotational motion। Okay, very nice. This is the physical importance of this. Okay, very nice, very nice. Now, beta क्या है? Now the next question that I am going to discuss here is, and that question is radius of gyration. Very very important question. देखो बेटा, ठीक है। लेकिन पहले बेटा यहाँ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा पानी पीऊंगा, ठीक है ना, थोड़ा पानी पियेंगे फिर स्टार्ट करेंगे बेटा। क्या करेंगे स्टार्ट, यहाँ बेटा स्टार्ट करेंगे नया एक जबरदस्त पॉइंट जो हमेशा आता है बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। क्या है, दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ गायरेशन। दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ना है। ओके, नोट कर लो बेटा, ये नोट कर लो, और मैं लिखूंगा इसकी डेफिनेशन भी और इसकी एक्सप्रेशन भी निकालूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पहले पानी भी बात होगा। ओके, वेरी नाइस एंड वेलकम बैक। और बेटा वेरी नाइस, गुड, तो आपने मेरा इंतजार किया, वेरी नाइस। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, सीडीएफ लिखेंगे, पढ़ाएंगे आपको। देखो पहले समझाएंगे, फिर इसकी डेफिनेशन, फिर एक्सप्रेशन। देखो बेटा क्या, अगेन मैंने एक रिजिड बॉडी ले ली है, रिजिड बॉडी है, ठीक है ना बेटा, ये रिजिड बॉडी है, ठीक है ना, रिजिड बॉडी। That this is here rigid body. Okay, very nice बेटा, क्या है ये rigid body है यहाँ। Okay, very nice. Let us rotate this rigid body about y o बेटा, आगे लिखेंगे y o y dash. रोटेट कराएंगे इसको ऐसे बेटा with angular velocity, constant angular velocity because this is a rigid body. Okay, very nice, constant है। Let this the mass of this rigid body is capital M. M क्या है यहाँ बेटा लिखिए, M is mass of this rigid body. Mass of the capital M is mass of the rigid body. देखो बेटा क्या है सीढ़िया, देखो बेटा लेट M1 यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ बेटा दूसरा पार्टिकल है, यहाँ बेटा तीसरा पार्टिकल है, डैश डैश अप टू n पार्टिकल, ठीक है ना। लेट mass of each particle is same, identical. तो
तो बेटा लेट मान लीजिए इसका भी मास m है, फर्स्ट पार्टिकल का, और सेकंड पार्टिकल का भी मास m है, और बेटा थर्ड पार्टिकल का भी मास m है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। और ये क्या है, ये nth पार्टिकल है, इसका भी मास कितना है बेटा m सेम। लेट दिस इज एट ए डिस्टेंस, बेटा ये r1 डिस्टेंस पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, मान लीजिए बेटा ये r2 है, और मान लीजिए कि ये पॉइंट कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, बेटा मान लीजिए कि ये r3 है, और मान लीजिए कि ये पॉइंट कितना है, ये rn है, कितना है, nth पार्टिकल, कितनी दूरी पर है nth पार्टिकल, rn फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। लेट मास ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम। देखो बेटा क्या है, अब क्या है डेफिनेशन बताएंगे। अगर बेटा हम इस बॉडी को घुमाएंगे, कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स, क्या है, कितनी पार्टिकल्स है यहाँ, n पार्टिकल्स है, ईच ऑफ मास m, हर पार्टिकल का मास कितना है, n पार्टिकल्स, ईच ऑफ मास, बेटा ईच ऑफ मास कितना है, हर पार्टिकल का मास है, मैंने आइडेंटिकल मास दी m, m1 m2 मैंने नहीं लिया, मैंने m ले लिया, हर एक पार्टिकल का मास सेम ले लिया। When this body is rotating, ठीक है ना, rotating about this axis, ठीक है ना। अगर बेटा इसका एक्चुअल क्या है, इसकी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेटा, I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus dash 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 plus mn rn square। About this is it is moment of inertia, इस एक्चुअल बॉडी की डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर हम इस बॉडी को एक ही पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ लेट मान लीजिए कि यहाँ कोई k पॉइंट है, कोई k पॉइंट है, और इस बॉडी का सारा मास m पर यहाँ रखेंगे, सारा मास m, और इसकी डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ k पॉइंट नहीं लिखेंगे, यहाँ बेटा कोई पॉइंट लिखेंगे, मान लीजिए कि कोई पॉइंट है p पॉइंट, यहाँ p, जिस पर क्या रखा, टोटल मास ऑफ द बॉडी। लेट दिस इज एट ए डिस्टेंस k, कितनी दूरी पर है यहाँ बेटा, k डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इसको यहाँ घुमाएंगे, इस पार्टिकल को, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम निकला जो इस एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का निकला, तब इस k को रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। समझाएंगे, लिखो बेटा, समझाएंगे बेटा। देखो क्या मैंने कहा, अगर पहले इस एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन से क्या निकालेंगे बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट इट इज 70, क्या है 70, ठीक है ना, 70 kg मीटर स्क्वायर, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से। ये टोटल आ रहा है m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर एंड प्लस डायरेक्शन, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से। लेकिन अगर हम ये सारे मास को एक ही जगह जमा करेंगे, किस पॉइंट पर, p पर, सारे मास को, सारे m कैपिटल में, और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ कितनी दूरी पर रखेंगे, k। अगर हम इसको रोटेट करेंगे, आप इसको ऐसे घुमाएंगे, इस पार्ट ऐसे इसको घुमाएंगे, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन इस पार्टिकल का कितना रहा बेटा, 7 kg मीटर स्क्वायर, तब ये डिस्टेंस जो इस पार्टिकल का है, वायर होल मास ऑफ दिस बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, और इसका डिस्टेंस यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, इस k का नाम पड़ता है इस वक्त रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या पड़ता है इसका नाम, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बेटा इसका नाम पड़ता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या मैंने कहा, अगर इस एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन से m1 m2 m1 r2 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 कितना है, I कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस 70 kg मीटर स्क्वायर, 70 kg मीटर स्क्वायर। अगर बेटा आप इस सारे मास को एक ही जगह लाएंगे, m, that is where whole mass of the body is supposed to be concentrated at point P, देन अगर हम इसको रोटेट करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी के बराबर आएगा ड्यू टू एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, तब इस k को कहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। लिख लो, समझाएंगे, अरे रिपीट करेंगे ना, नो प्रॉब्लम। लिखो, 2-3 बार दिखाएंगे आपको, ये एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन। लिखो रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन लिखो। रेडियस ऑफ गायरेशन किसको कहते हैं, बेटा लिखो, रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा k से डिनोट करते हैं, किसे k से डिनोट करते हैं, हाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो ठीक है ना बेटा, क्या लिखेंगे यहाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी, नहीं लिखना, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी, रेडियस ऑफ, यहां लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, ऐसे करोगे, ये डेफिनेशन है इसकी। क्या है डेफिनेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, यहां लिखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस वाई वाई डैश, अबाउट एन एक्सिस, यहां लिखेंगे आप दिखाते हैं वाई ओ वाई डैश,
इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, यहां है ना बेटा, इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट is the distance of a point where if is the distance of a point where if whole the mass of the body is supposed to be whole the mass of the body is supposed to be concentrated क्या बेटा लिखा मैंने, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस y o y dash is the distance of a point point p आपकी where if whole mass of the body is supposed to be concentrated will have the same moment of inertia, shall have the better word is shall have the same, shall लिखो या लिखो, shall have the same moment of inertia as that due to the actual distribution यहाँ लिखेंगे as that due to the actual distribution about the same axis ये सेम एक्सिस क्या है, y o y डेट, बेटा ये याद रखो, क्या है डेफिनेशन, क्या बेटा मैंने डेफिनेशन लिखा है आपको, रेडियस ऑफ गायरेशन दिस रेडियस ऑफ गायरेशन of a body about an axis distance from this axis is the distance of a point where if whole mass of the body is supposed to be concentrated shall have the same moment of inertia about this as that, इसको सेम मोमेंट, अगर यहाँ मास रखेंगे, अगर इसको घुमाएंगे, इसका मोमेंटम सेम होगा एज दैट ड्यू टू द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन रोटेटेड अबाउट द सेम एक्सिस। बात आई समझ में, क्या मैंने कहा, अगर बेटा रेडियस ऑफ दिस के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, अगर बेटा यहाँ ये सारी बॉडी का मास यहाँ रखेंगे और अगर इसको घुमाएंगे अबाउट दिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा एज दैट ड्यू टू द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास व्हेन रोटेटेड अबाउट द सेम एक्सिस, देन दिस के एट दैट टाइम इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। आई बात समझ में? हाँ, अब एक्सप्रेशन निकालेंगे बेटा, एक्सप्रेशन से भी आपको पता चलेगा कि ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। ओके, अच्छा पॉइंट है तो निकालो यहाँ एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। एक्सप्रेशन फॉर बेटा लिखो यहाँ, एक्सप्रेशन फॉर बेटा लिखो रेडियस ऑफ गायरेशन, बेटा किसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए, ठीक है, एक्सप्रेशन निकालेंगे। देखो बेटा क्या है, आप एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले लिखेंगे, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले बेटा फर्स्ट केस में क्या लिखिए, फर्स्ट केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about what axis, about y o y dash, due to the actual mass distribution, due to the actual mass distribution क्या आएगा बेटा आपको पता है, अरे I about what y o y dash is beta equal to sum of product of all masses and their square of their respective distances from the axis of rotation। बेटा इसे लिखिए mr1 square plus mr2 square plus dash dash plus यहाँ लिखेंगे बेटा mr3 square
प्लस डैश 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 प्लस लिखेंगे एम आर एन स्क्वायर बिकॉज moment of inertia due to this actual mass distribution about y over y dash is equal to the sum of the products of all masses and their square of their perpendicular distances square of from the axis of rotation. Okay, very nice. Clear? This is moment of inertia due to actual mass distribution. First case में actual mass distribution. तो बेटा I किसके बराबर आएगा? I y over y dash किसके बराबर आएगा? यहाँ कॉमन क्या निकलेगा बेटा? m into लिखेंगे बेटा, पता है क्या रहेगा यार? r1 स्क्वायर प्लस बेटा r2 स्क्वायर प्लस बेटा लिखिए r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस rn स्क्वायर। मैंने बेटा क्या लिख कर m कौन है? तो अब बेटा यहाँ करेंगे मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय m, क्योंकि m into n आएगा एक्चुअल मास, क्योंकि यहाँ इसका m टोटल मास क्या है m। तो कितने पार्टिकल्स हैं n, तो कितना आएगा m into n। क्यों? हर पार्टिकल का मास m है, लेकिन इसमें कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल। तो टोटल मास ऑफ द बॉडी क्या आएगा? m आएगा, स्मॉल m into n। m इज मास ऑफ ईच पार्टिकल, लेकिन इतने ही कितने पार्टिकल्स हैं इसमें? n। तो टोटल बॉडी का मास कितना है? m into n। ओके, वेरी नाइस। इसीलिए यहाँ बेटा क्या करेंगे? बेटा क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड बेटा यहाँ लिखेंगे क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n, लेकिन किस साइड में? ऑन आर एच एस, ऑन आर एच एस, राइट साइड में करेंगे। देखो बेटा करो, निकालो निकालो बेटा, ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं, फिर करेंगे ना सपोज करेंगे फिर इसके बाद। तो बेटा यहाँ क्या आया? यहाँ आएगा आई वाई ओवर डैश बेटा किसके बराबर आएगा? यहाँ अब m से ज़रा भी करो, किसको ज़रा किया ना इसे m से, और डिवाइड भी करो n से। तो यहाँ पहले क्या लिखिए? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस बेटा r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 यहाँ लिखेंगे प्लस rn स्क्वायर। ओके, तो यहाँ बेटा डिवाइड करेंगे n से भी। क्यों? n एंड n कैंसिल, तो बेटा आया नहीं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n ऑन r, जैसे n से बेटा मल्टीप्लाई भी किया, n से डिवाइड भी किया, n और n कैंसिल हो जाएगा तो यही निकलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा करने से मुझे क्वेश्चन बनेगा। क्यों? क्योंकि बेटा m into n is total mass of the body, m and n is total mass of this rigid body। तो therefore बेटा यहाँ क्या लिखिए? I y o y डैश बेटा लिखेंगे किसके बराबर लिखेंगे? यहाँ कैपिटल m लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? कैपिटल m। बेटा यहाँ क्या लिखेंगे? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस बेटा r3 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस लिखेंगे rn स्क्वायर बेटा डिवाइड करेंगे ऐसे। ठीक है ना, ऐसे। ओके, वेरी नाइस, डिवाइड करेंगे। ओके, इसकी लिखो बेटा इक्वेशन नंबर यहाँ फर्स्ट, क्या लिखो? फर्स्ट इक्वेशन। ये तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से था, ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई ओवर वाई डैश, जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे। ओके, तो अब कहते हैं किसे निकालेंगे बेटा? देखो किसे, और सपोज करेंगे लेट द होल मास के सेकंड क्या लेंगे? लेट द होल मास m, होल मास ऑफ द बॉडी, होल मास m ऑफ कैपिटल M ऑफ द बॉडी कहां पर सपोज करेंगे? ऑफ द बॉडी इज कहां पर रखेंगे? P पर। एट ए डिस्टेंस कितनी दूरी पर? एट ए डिस्टेंस k, कहां से? एट ए डिस्टेंस k फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? y over y डैश। ठीक है, अब क्या निकलेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? देखो बेटा, अगर ये सारी बॉडी का बेटा यहाँ दिखाएंगे, यहाँ ये है बॉडी, यहाँ y over y डैश, इस सारी बॉडी का मास मैंने यहाँ रखा, इस सारी बॉडी का मास मैंने यहाँ रखा कैपिटल, और कितनी दूरी पर रखा? k। तो पता है अगर हम इसको घुमाएंगे ऐसे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा बेटा? अबाउट y over y डैश क्या आएगा? तो I y o y डैश आएगा। टोटल m कितना है? मास m, सारा का मास एक ही यहाँ मैंने p पर रखा, और कितनी दूरी पर रखा? k, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y o y डैश से। अब इसको घुमा दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इस m का? m k स्क्वायर, क्योंकि m ऑफ स्क्वायर, m तो एक ही है, टोटल एक ही। आप किस पर रखा? p पर, उसको घुमा दिया अबाउट y o y डैश, तो बेटा इसका क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I y o y डैश m k स्क्वायर। ठीक है ना, इसकी सेकंड लिखेंगे। देखो बेटा, अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एंड एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ गया, तो इस के डिस्टेंस का नाम पड़ेगा रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या पड़ेगा? रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बेटा? अगर बेटा लिखेंगे यहाँ ऐसे, देखो बेटा क्या लिखेंगे? सीधे है इफ, अगर यहाँ वाई ओ वाई डैश लिखेंगे, आई डैश लिखेंगे, क्योंकि ये दूसरा केस है ना, यहाँ आई से यहाँ मैंने आई डैश लिखा। क्यों आई डैश से? ये दूसरा केस है। एक बेटा अगर यहाँ लिखेंगे आई वाई ओ वाई डैश इज इक्वल टू आई डैश वाई ओ वाई डैश, ये दूसरा केस है, ये फर्स्ट केस। अगर ये सेम रहा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट इज अबाउट द मास सेम एज दैट ड्यू टू द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन,
देन ये के, इसके का नाम क्या पड़ता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो बेटा यहाँ लिखेंगे भाई गुड, देन यहाँ लिखेंगे देन के इज व्हाट, देन के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। के क्या है इस वक्त? रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके वेरी नाइस, ठीक है ना। तो लिख लो बेटा कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आएगा बताए? फर्स्ट क्या है? तो बेटा यहाँ लिखेंगे यहाँ एम के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा बेटा? एम R1 स्क्वायर प्लस बेटा लिखेंगे R2 स्क्वायर प्लस बेटा R3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस RN स्क्वायर डिवाइड करेंगे बेटा N से। तो M और M क्या हुआ? कैंसल। ठीक है। अब इसके का नाम क्या पड़ गया इस वक्त? रेडियस ऑफ गायरेशन। क्योंकि जब अबाउट दिस एंड एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो ये डिस्टेंस का नाम पड़ गया रेडियस ऑफ गायरेशन। बताइए की स्क्वायर किसी बात। तो यहाँ के स्क्वायर आ गया बेटा बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस बेटा यहाँ है डैश 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 प्लस RN स्क्वायर। ओके वेरी नाइस। डिवाइड बाय बेटा क्या है? डिवाइड n है। तो खाली के किसके बराबर आएगा? यहाँ तो होगा आएगा बेटा। देखो खाली के किसके बराबर आएगा? खाली के आएगा बराबर के किसके बराबर आएगा? अंडर रूट बेटा क्या आएगा? अंडर रूट क्या लिखेंगे यहाँ? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस डैश डैश RN स्क्वायर डिवाइड बाय बेटा n। तो ये आ गई एक्सप्रेशन रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए। तो क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन? इट इज द रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑल परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। It is the root mean square distances of all the particles. Root mean square distances of all the particles from the axis of rotation. ठीक है ना? क्या है? क्या इसको कहते हैं? It is the root mean. ये another definition है। क्या है another definition? So K is radius of gyration is. Radius of gyration क्या होता है? K is the क्या है? Root mean, root square root mean. K is the square root mean of root mean square root को या क्या? रूट मीन है ना साहब का मीन। रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस, ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके वेरी नाइस, याद रखना फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, याद रखा। ओके अब ये किस पर डिपेंड करता है? के किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड किस पर करता है? डिपेंड अगेन जिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है इस पर भी के करता है डिपेंड। के डिपेंड्स अपॉन बेटा, के डिपेंड आगे दिखाएंगे ना न्यूमेरिकल्स में कैसे कैसे के किस पर डिपेंड करता है, स्फीयर पर कैसे डिपेंड करता है, रिंग पर कैसे डिपेंड करता है, दिखाएंगे न्यूमेरिकल्स में बेटा। ठीक है ना? जब मैं आखिरी लेक्चर यहाँ लूंगा। तो के डिपेंड्स अपॉन किस पर? के डिपेंड्स अपॉन पहले को बेटा किस पर? मास ऑफ द बॉडी, दूसरा बेटा डिस्टेंस पर करता है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल बेटा कहां से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तीसरा साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी पर भी डिपेंड करता है। साइज एंड शेप दिखाएंगे आगे, शेप ऑफ द बॉडी सब कुछ आपको पता चलेगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे किस तरह ये रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे। साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। और तीसरा क्या है बेटा? तीसरा किस पर करता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लिख लो बेटा, आगे सब कुछ समझ में आएगा ये चीजें। एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड बेटा ओरिएंटेशन ऑफ क्या बेटा? एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड बेटा लास्ट में क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और बेटा किस पर डिपेंड करता है? मैच डिस्ट्रीब्यूशन पर भी। मैच डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? मैच डिस्ट्रीब्यूशन करता है हाउ मैच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे मैच डिस्ट्रीब्यूट है इस पर भी डिपेंड करता है। ओके वेरी नाइस बेटा, इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।